नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबर दोपहर की शुरुआत न्यूज 18 की खबर के असर से जुड़ी हुई। जी हां, न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर हुआ है और इस असर के बाबत अब जिला प्रशासन ने कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। दलालों के ऊपर अब गाज गिरनी तय मानी जा रही है। कार्रवाई की शुरुआत जिला प्रशासन की तरफ से शुरू की गई है। न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर, दलालों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई शुरू। पटना डीएम ने छापेमार दस्ते का गठन कर दिया है। फर्जीवाड़े में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह का बयान इस बाबत सामने है। न्यूज 18 की रिपोर्ट बहुत शोधपूर्ण है, ये कहा गया है पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह की तरफ से। न्यूज 18 ने बारीकी से मामले को सामने लाया है और अब इस बाबत जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई शुरू होती हुई। और बहुत ही शोधपूर्ण रिपोर्ट है, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। ये काम हम लोग भी कर रहे हैं, छापामारी दल बनाए हैं और जो उसमें आया है रिपोर्ट में, उसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो फ्लाइंग स्क्वाड और छापामारी दल हम लोगों ने बनाया है वो लगातार छापामारी करेगा और इस तरह के काम में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। इसमें जीरो टॉलरेंस हम लोगों का रहेगा और जो लोग भी इस प्रकार का अटेम्प्ट करेगा, प्रयास करेगा, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर, ताकि आम लोगों को कोई असुविधा नहीं हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो। और देखिए, हमारी इस खबर को प्रशासन के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी सही बताया और कहा कि बहुत बेहतर काम न्यूज 18 ने किया है और न्यूज 18 की इस खबर पर अब कार्रवाई भी हो रही है। कार्रवाई सत्ता पक्ष के लोगों ने उसका भरोसा दिया है, तो विपक्ष भी कह रहा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इनके माध्यम से हम लोग को ही पता चला कि स्टाम्प में, पेपर में जो फर्जीवाड़ा होता है, आपने जिस तरह से देखा, मैं उनको न्यूज 18 के लोगों को धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पर जिलाधिकारी के संज्ञान में आया है, जिलाधिकारी जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई किया जाएगा। ऑपरेशन कागज ये बहुत ही काबिले तारीफ काम है और इसके लिए मैं उनको और उनके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो भी इस तरह के जाली और फर्जीवाड़े में लगे हैं उन सब पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। वो सब जो दोषी हैं वो दंड भोगेंगे और ये बहुत बड़ा जनता का सेवा चैनल ने किया है। पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि न्यूज़ 18 ने एक बड़े ही फर्जीवाड़े को उजागर किया है, वो भी राजधानी पटना से संचालित होने वाले फर्जीवाड़ा। अब इस सरकार में जो अपने आप को गुड गवर्नेंस का दावा करती है, अगर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिल जाए, चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाए, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, ज़मीन के कागजात फर्जी बन जाए और गलत एफिडेविट बन जाए, किसी के नाम से किसी और का एफिडेविट बन जाए, तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने जिस तरह से ऑपरेशन कागज के माध्यम से इस घोटाले का पर्दाफाश किया, ये सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, हम तो धन्यवाद और बधाई देते हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड को, जिसने इस कागज ऑपरेशन के माध्यम से पर्दाफाश कर दिया, बेनकाब कर दिया कि किस तरह से कलेक्ट्रेट में घोटाला हो रहा है। और सहयोगी रवीश नारायण हमारे साथ इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं राजधानी पटना से। रवि, ये रिपोर्ट सिर्फ आंखें खोलने वाली नहीं है, इस गोरख धंधे में पूरा रैकेट शामिल होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक कई लोगों की संलिप्तता होगी। क्या ये माना जाए कि इस खुलासे के साथ अब जब कार्रवाई की बात हो रही है तो सभी तक गाज गिरेगी? जी विवाह, देखिए, ऑपरेशन कागज के रिपोर्ट चलने के बाद जिला प्रशासन है वो हरकत में आया है और छापेमारी जो है वो शुरू हो गई है। अभी जब हम खबर दिखा रहे हैं तो आपको बता दूं कि जो राजस्व अधिकारी है पटना के, उनके नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया है और छापामारी पटना में शुरू हो गई है। तमाम जो दलाल हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। आज सुबह से जो दलाल पटना के गांधी मैदान से और कलेक्ट्रेट तक एफिडेविट जो चिल्लाते रहते थे, आज सुबह से कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक बात बताओ कि ये सिर्फ छोटे छोटे दलाल नहीं है, ये जो पूरा कारनामा है
और ये पूरा जो फर्जीवाड़ा है ये इसमें बड़ा नेक्सस शामिल है और बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ छोटे दलालों को नहीं बल्कि उन सारे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जो इसमें शामिल है। आखिर ये स्टाम्प पेपर छपता कहाँ से है, कहाँ से दिया जाता है और कौन कौन जिलों में भेजा जाता है, इसके पीछे में मास्टरमाइंड कौन है, उन सारे चेहरों को सामने लाना जरूरी है। जी बिल्कुल रवि, ये भी माना जाए कि जिस तरीके से हालिया वक्त में आतंकियों के साथ बिहार का नाम जुड़ता नजर आया, ये कनेक्शन सामने आए, हवाला के मामले सामने आए, उन सभी में ऐसे दलालों की तरफ से किए जाने वाले काम और ये लूपहोल्स उनके लिए फायदा पहुंचा रहे थे और इसीलिए बहुत जल्द इस नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी। जी बिल्कुल, और देखिए ये एक छोटा मामला नहीं है, ये पूरा स्टाम्प घोटाला जो है जो कि एक बड़ा रैकेट इसमें शामिल है और इन कारनामों से न सिर्फ बिहार के जो शाख है वो दांव पे लगती है बल्कि इसमें जितने लोग शामिल हैं वो कई कारनामों में शामिल होते हैं। जैसा आपने बताया कि इससे पहले भी कई नाम आ चुके हैं, यहाँ से लेकर के बड़े बड़े कांडों में यहाँ पे शामिल हुए। तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे कौन कौन लोग शामिल हैं, किसकी शह मिलती है, इसमें कौन बड़े चेहरे हैं, सारे लोगों के सामने आना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो बारीकी इन्होंने दिखाई है जाली प्रमाण पत्र बनाने की या फिर स्टाम्प की, वो कोई भी आम इंसान इन स्टाम्पों को देख करके पकड़ नहीं सकता। पूरा पैमाना जो भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है उन तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं जो एक नज़रिए से देखने के बाद कोई पकड़ ही नहीं सकता कि वो जाली है। क्योंकि जब हमने इस सारे रिपोर्ट को नकली लेने के बाद नोटरी से एफिडेविट कराया तो बेझिझक कोई पकड़ नहीं सका कि हाँ वहाँ पे इसे जो है वो जाली है। तो इससे कितने लोग ठगे गए हैं। सबसे बड़ा चिंता की बात है कि अभी तक जितने लोग अपने जमीन की रजिस्ट्री करवाई है या फिर और एफिडेविट करवाया है, क्या वो जाली है, वो सारे अगर जांच अगर हो तो कितने लोगों की जो है। अहम सवाल यहाँ पे उठ रहा है, एक अहम सवाल ये भी आप कह रहे हैं कि इसे पकड़ना बेहद मुश्किल है कि ये असल है या नकल है, लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, क्या वहां जांच करते हैं वो कि असली है या नकली है, सही है या गलत है, या फिर बिना देखे ही बस साइन कर दिया काम खत्म हो जाता है? वहां भी जिम्मेदार वो भी होंगे। सबसे बड़ा सवाल अनूप देखिए इन्हीं लोगों पे है कि यहाँ पे कलेक्ट्रेट में बैठे हुए जो रेवेन्यू ऑफिसर है, जहाँ से ये सारा जो आधिकारिक रूप से जो स्टाम्प है वो निकलता है, वेंडरों की लिस्ट है कि यहाँ पे इतने सरकारी जो वेंडर हैं यही लोग जो है सिर्फ स्टाम्प दे सकते हैं। तो आखिर कैसे बिना इन अधिकारियों के जानकारी के इतने स्टाम्प पेपर फर्जी तरीके से बनाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ना सिर्फ बेचे जा रहे हैं बल्कि ये तक दावा किया जा रहा है कि आपको बिहार में कहीं पे भी अगर चाहिए तो आपको हम पहुंचा देंगे, बस आने जाने का भाड़ा दे दीजिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो राजस्व मंत्री हो, यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर हो या फिर वहाँ पे तमाम जो लोग जो इसमें शामिल हैं, सारे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस सारे के चेहरे सामने आने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत